गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी जोगिंदरनगर। आज हम आपके लिए रीजनिंग के दो टॉपिक लाए हैं। फर्स्ट टॉपिक है कैलेंडर एंड सेकंड टॉपिक है क्लॉक। जैसे कि यहाँ लिखा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 17 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन था। ठीक है, जैसे यहाँ देखो क्लॉक वाले क्वेश्चन में क्या है, 2:30 पे जो आवर और मिनट वाली सुई है उसके बीच का एंगल कितना है, उनके बीच में एंगल कितना है, 440 पे कितना है और 335 के बीच में कितना है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो आप सबने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना है और वीडियो के अंत में हम इन क्वेश्चनों को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है आपका कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर है, तो कैलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे कैलेंडर में आपने क्या करना है, कुछ कोड्स याद रखने होते हैं। जैसे देखो जनवरी के लिए कोड्स होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, तो जनवरी के लिए कोड होता है 1440250361446। ठीक है, नंबर बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सा कोड है। इसको आपने कैसे याद रखना है, 3 के पेयर में याद रखेंगे। 144 0 25 अगेन 0 36 146। ठीक है, 2-3 बार आपने इस नंबर को याद कर लेना है, 1440225036146। ठीक है, अगर ये है, अगर आपका जो वर्ष दिया गया है वो नॉन लीप ईयर है, मतलब उस वर्ष में कोई लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। अगर लीप वर्ष होता है 4 लीप ईयर, यानी कि हम कोडिंग करते हैं 0 और 3, इसके लिए 4 लीप ईयर। अगर बीच में लीप ईयर आता है तो यहाँ पे जनवरी के लिए कोडिंग होगी 0, फरवरी के लिए 3 होती है, कितनी होती है 3। ठीक है, तो इसके आगे देखो, जैसे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, शताब्दी कोड भी याद रखने पड़ते हैं। शताब्दी कोड, जैसे शताब्दी कोड के लिए क्या है 1, यहाँ है 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, ये क्या आपके पास एक शताब्दी कोड है। क्या है, शताब्दी कोड है। शताब्दी देखो 1600 जो है, अगर कोई भी शताब्दी 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या लिखना है आपने इसमें, शताब्दी कोड के लिए आपने इसमें क्या लिखना है, इसका कोड नंबर कितना होगा 6। अगर मैं 1700 को 17वीं शताब्दी को 400 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 100। तो आपने यहाँ पे कोड क्या लिखना है, इसके लिए कोड लिखना है आपने 4। क्या लिखना है, कोड नंबर 4। वैसे ही 1800 के लिए क्या लिखना है 2 और 1900 के केस में 0 और अगेन यहाँ पे 6। ठीक है, क्योंकि देखो 2400 से पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे 2100 के लिए आपने क्या लिखना है, अगेन 4, 2200 के लिए अगेन 2। ठीक है, कोई भी शताब्दी में अगर रिमाइंडर आपका 100 आ रहा है तो आपने 4 लिखना है, 200 आ रहा है तो आपने 2 लिखना है,
300 आएगा तो आपने 0 लिखना है, ठीक है। किसी भी शताब्दी को आपने किससे डिवाइड करना है, आपने 400 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सिर्फ अगर आपको इतने सारे ये कोड अगर याद हो जाएंगे तो आप किसी भी दिन को निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी वर्ष का, किसी भी शताब्दी का कौन सा कोई सा भी दिन आप एक 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो जो यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देना आपने। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास है, यहाँ देखो क्या दिया है 15 अगस्त, और आपको कौन सी डेट दी है, यहाँ पे लिखनी डेट जो आपको गिवन डेट है, ठीक है, गिवन डेट है, प्लस कौन सा मंथ दिया है, मंथ कोड। आपने क्या लिखना है, यहाँ पे मंथ का कोड लिखना है, क्या लिखना है, मंथ कोड लिखना है, ठीक है। प्लस देखो 1947 दिया है, इसको कैसे लिख सकता हूं, 1900 प्लस 47 मतलब 19वीं शताब्दी है प्लस 47 है। अब देखो 1900 के लिए कौन सा कोड है, 1900 के लिए कोड नंबर क्या आपके पास 0 है, कोड क्या लिखना आपने, शताब्दी कोड लिखना है, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो रिमेनिंग ईयर आ रहे हैं, कितने ईयर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ईयर लिखना है। प्लस जो ईयर आएंगे आपके सिर्फ 47 ईयर है, यहाँ पे 47 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आ रहे हैं। अब देखो लीप वर्ष क्या होता है, 4 सालों में क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है, ठीक है। 4 सालों में क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है। पहले देखो एक वर्ष क्या होता है, जब भी अगर मान लो ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका ये पृथ्वी है, ये आपका सन है, और ये यहाँ पे मान लो पृथ्वी है, ठीक है। अब सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है उसको बोलते हैं 1 ईयर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी सन है और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर क्या करें, पृथ्वी को पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, कंप्लीट सर्कल करने में, ठीक है, जितना समय लगता है उसको बोलते हैं 1 ईयर, ठीक है, उसको बोलेंगे 1 ईयर। कितना टाइम लगता है, 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट, ठीक है। 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो अब इसको क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं 365 दिन 1/4 डेज भी लिखते हैं, ठीक है। 365 सही 1/4 और 4 सालों बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो देखो लीप ईयर कितने होंगे, यहाँ पे लीप ईयर आप चेक करोगे, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं कितना आ रहा है, देखो 4 से 4 जाएगा, 4 कम 4 11 लीप वर्ष आ रहे हैं, कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 11 लीप वर्ष आ रहे हैं। यहाँ पे 3 से फल आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको भाग करोगे, देखो यहाँ पे भाग करेंगे 47 तो 4 से भाग करें, 4 कम 4, देखो 7 लिखा हमने, 7 कम 4 कम 4 15। तो यहाँ पे कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 11 लीप वर्ष आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, लीप ईयर लिखेंगे, डिवाइड करना है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका डे निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आएगा, डे निकल के आएगा। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, इस फार्मूले को अगर आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे ही डे के कोड होते हैं, डे कोड भी लिख देता हूँ डेज के लिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। संडे के लिए हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की जगह आपने क्या लिखना है, 0 लिखना है 0। अब देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज लिखेंगे 15, ठीक है, डेट जो है आपके पास, प्लस
अगस्त का महीना चला है। अगस्त का महीना देखो यहाँ पे है अगस्त। अगस्त का कोड कितना है 3। कितना अगस्त का कोड कितना है 3। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड लिखेंगे 3 प्लस देखो 1947 किस शताब्दी में आ रहा है 1900। किस शताब्दी में आ रहा है 1900 की शताब्दी में आ रहा है। तो इसका कोड कितना है 0 प्लस अब देखो नंबर ऑफ ईयर्स यहां देखने हैं ईयर कितने हैं। ईयर आपके कितने हैं ईयर आपके 47 ईयर है प्लस नंबर ऑफ लीप वर्ष लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर देखो इसमें 11 लीप ईयर है। इसको किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है दोस्तों। ठीक है अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं ऐड करेंगे। देखो 15 प्लस 3 18 18 प्लस 11 29 प्लस 47 डिवाइड बाई 7। ठीक है यहाँ पे या तो आप इसको ऐड कर लो या इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या निकालने हैं नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं। इसको जोड़ दो आप कितना आएगा ये आएगा आपका 76 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका तो 76 नहीं आ रही है 76 आ रहा है डिवाइड बाई 7। कितना आ रहा है 76 डिवाइड बाई 7। देखो अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से 7 जाएगा। ठीक है 7 कम 7 और यहाँ पे कितना आ रहा है 10। तो यहाँ पे कितना शेषफल आ रहा है आपका शेषफल आपका 6 आएगा। कितना शेषफल आएगा 6 आएगा। यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो यहाँ से 7 चौके 28 कितना बच रहा है 1। यहाँ देखो 7 के 42 कितना बच रहा है 5 5 जमा 1 6। ठीक है जैसे आपके पास यहाँ पे आया था देखो 76 आया है। इसको 7 से भाग करेंगे। देखो 11 सत्ते 10 सत्ते 70 कितना आ रहा है यहाँ पे 6 बच रही है 6 निकालना है। ठीक है अब देखो यहाँ पे 6 में कौन सा दिन आ रहा है फ्राइडे। मतलब जब भारत आजाद हुआ था उस दिन कौन सा बार था उस दिन शुक्रवार था। उस दिन कौन सा बार था उस दिन शुक्रवार था। ठीक है अब देखो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम चेक करने के लिए आज का दिन निकालेंगे। ठीक है जैसे देखो 2 आज है 1 फरवरी आज कितनी है 1 फरवरी 2021। कितना है 1 फरवरी 2021 और आज का दिन आपको पता है क्या है मंडे है। हम फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है तो अब देखो सबसे पहले 1 फरवरी तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस फरवरी का कोड देखो फरवरी के लिए कोड है पहले तो चेक करना है 2021 कहीं लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर नहीं है क्योंकि देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ये वाला कोड लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस। ठीक है फरवरी का कोड हो गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ 2000 प्लस 21। तो 2000 के लिए कोड क्या बताया था आपको ये 4 से टोटली डिवाइड हो जाता है 400 से तो 6 लिखेंगे प्लस 21 है क्या है आपके पास 21 ईयर है। तो इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर भी निकालने पड़ेंगे। तो 21 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है दोस्तों 5 आएगा और एक शेषफल आता है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे 5 लिखेंगे बटे 7। ठीक है बटे 7। अब देखो कितना है 4 जमा 1 5 6 5 11 2 13 5 18 आ रहा है। कितना आ रहा है 18 बटे 7। देखो भाग करेंगे 7 में 14 4 बच रहा है। कितना आ रहा है 4 आ रहा है। नंबर ऑफ कोड्स कितना आ रहा है 4। यहाँ पे कहीं गड़बड़ी घटी को तो यहाँ था 4 1 5 6 5 11 2 अच्छा 21 है सॉरी यहाँ पे 21 है 4 1 5 5 6 5 11 11 5 16 16 21 37 है। यहाँ पे क्या है 37 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 37 डिवाइड बाई 7। ठीक है 37 डिवाइड बाई 7। तो आपने शेषफल निकालना है। शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है। अब देखो 2 के लिए कौन सा डे है 2 के लिए मंडे आता है। क्या आता है मंडे दिया है। ठीक है
जैसे देखो एक और निकालेंगे, हम एक दो निकालते हैं। आप में से बताओ कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ कोई। 5 अक्टूबर 2003। 5 अक्टूबर 2003। 2003, ठीक है, 5 अक्टूबर 2003। अब देखो इसमें डे लिखना है सबसे पहले। डे का आपका क्या है, यहाँ देखो सबसे पहले क्या था, डे प्लस मंथ कोड प्लस डिकेड कोड प्लस जो आपका शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड प्लस उसके बाद क्या लिखा, नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाई 7, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, 5 प्लस अक्टूबर के लिए देखो कौन सा कोड है, अक्टूबर के लिए जाओ, अक्टूबर में देखो यहाँ पे 1 है, अक्टूबर के लिए क्या है 1 है, प्लस 2000 के लिए क्या लेते हो आप 4 लेते हैं, प्लस कितने ईयर है 3 ईयर है, नंबर ऑफ लीप ईयर 0 है इसमें, ठीक है, 3 में कोई भी लीप ईयर नहीं होता, हम 7 लिखेंगे। देखो कितना आ रहा है 5 और 6 4 10 3 13 13/7, कितना आ रहा है यहाँ पे 6। इसका कोड देखो यहाँ पे 6 पे कौन सा है, फ्राइडे, ठीक है, 6 को क्या है फ्राइडे है। जैसे देखो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था लागू, 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन कौन सा शुभ दिन था, 26 जनवरी 1950 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखूं 26 प्लस जनवरी है, क्या है जनवरी है, जनवरी में देखो कितना आता है, जनवरी का कोड 1 है, पहले चेक किया हमने 50 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला कोड यूज करना है। 26 जनवरी प्लस 1900 के लिए आप क्या लिखते हो जी 0, ठीक है, 19th जो सेंचुरी है आपकी उसके लिए क्या लिखोगे 0, प्लस देखो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 50 है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 50, इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो 1900 प्लस 50, यहीं से हम लीप ईयर निकालेंगे, 50 की कितने लीप ईयर है 12 लीप ईयर होते हैं, प्लस 12 लिख देंगे, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके और इजी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो 26 प्लस 1 27, 27 और 50 50 77 और ये आ रहा है 89, कितना है 89 डिवाइड बाई 7, ठीक है। जब इसको डिवाइड करें देखो 1 यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 5 कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे 89 डिवाइड बाई 7, 1 से करेंगे 7 119, यहाँ पे 7 2 जा 14, कितना आ रहा है 5 आएगा। तो 5 के लिए कोड देखो आप, 5 के लिए क्या है थर्सडे होगा, ठीक है, 5 के लिए क्या होगा थर्सडे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कैलेंडर वाला, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को क्या था, 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। अब देखो सेकंड सबसे पहले हम डे लिखेंगे, प्लस अक्टूबर के लिए देखो यहाँ पे कौन सा है 1, प्लस 1869 क्या है 1869, 1800 के लिए आपको कौन सा कोड बताया है, देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे 400 से, कितना आ रहा है 200 बचेगा शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 2, प्लस अब देखो 69 नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 69, प्लस कितने आएंगे इसमें आ रहे हैं आपके 17, ठीक है, 17 चौके 68/7, ठीक है। अब जोड़ दो, देखो कितना आया 7 9 7 16 2 18 19 2 21 21 3 3 6 3 9, यहाँ 91 डिवाइड बाई 7, ठीक है, ये पूरा कट हो रहा है, तो शेषफल कितना आ रहा है 0, शेषफल क्या आ रहा है 0। तो मतलब जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हुआ था वो दिन था शनिवार का, कौन सा दिन था शनिवार का दिन था, ठीक है। अब आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रहे तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आता है, जैसे देखो इसके अलावा क्वेश्चन आता है
आज आपको पता है कि 1 फरवरी 2021 को क्या है, मंडे है। कौन सा डे है? मंडे दिया है, मान लो आपको मंडे दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे निकालना है, जैसे 17 दिसंबर 2021 को मेरा जन्मदिन आता है, तो मुझे पता करना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है, 17 दिसंबर। तो मैं क्या करूंगा, देखो आप पता है आपको फरवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में आपको पता है 31 दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर मंथ के सिर्फ 28 के बाद देखो 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 7 चौके 28, कितना आएगा शेषफल 3, रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर 0। हमें सिर्फ ये ऑड डेज चाहिए। कौन से डेज चाहिए? ऑड डेज निकालने हैं। तो देखो सब महीने के लिए, मार्च के लिए क्या लिखेंगे हम 3, मार्च, अप्रैल के लिए क्या लिखेंगे 2, मई के लिए क्या लिखेंगे 3, जून के लिए लिखेंगे 2, जुलाई 3, अगस्त होता 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, ठीक है। ये कोड आपको पता होना चाहिए, इजी कोड है। हर डेज में 28 के बाद जितना भी बच रहा है वो आपने लिखते जाना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखना है 0 अगर लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष अगर लीप वर्ष होगा तो यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है। अब देखो फरवरी का महीना है, फरवरी में कितने हैं, ये जनवरी नहीं है तो इसको बाहर निकालो, इसको पूछा नहीं है। अभी दिसंबर कंप्लीट नहीं हो तो दिसंबर भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ना ही हमें दिसंबर चाहिए। अच्छा ये दिसंबर, ये अक्टूबर है, अक्टूबर का 3 है, ये दिसंबर भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि दिसंबर का महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो कितने डेज आ रहे हैं, 0, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, 2, 23, कितना आ रहा है 23 डेज आ रहे हैं। ऑड डेज कितने डेज आ रहे हैं, 23 डेज आ रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 17 है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच में 16 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 16 का है। तो उस 16 वहाँ 16 को भी हम इसमें क्या कर देना है, ऐड करेंगे। तो देखो कितना आ रही है 39, डिवाइड करना है 7 से, देखो 7 5 जा 35, कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 4 आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है 4। तो देखो 4, देखो आप यहाँ पे 4 में कौन सा डेज है, वेडनेसडे है, कौन सा डे है, वेडनेसडे है, ठीक है। चाहे इसको क्रॉस चेक करेंगे आप, ठीक है। तो 17 दिसंबर है, इस महीने का 17 दिसंबर है, वो कौन सा होगा, वो आपका वेडनेसडे होगा, ठीक है। चाहे चेक करके देख लो, बताना मेरे को कंफर्म करके कि इस महीने का 17 दिसंबर कौन सा दिन होगा, ठीक है। सबका दिसंबर देखो, जब दिसंबर देखो 17 दिसंबर कौन सा दिन आ रहा है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। वेडनेसडे ही है, ठीक है। उसके बाद देखो जब भी जो भी मंथ अगर लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर, सर फ्राइडे, नॉन लीप ईयर, सर फ्राइडे है उसका आंसर, किसका आंसर है, जो आपने पूछा था अभी 17 दिसंबर, हाँ जी पक्का पक्का सर, फ्राइडे निकाल लो। रुको एक मिनट, क्या निकाला था हमने, कितना हमारा 5 आ रहा था, ठीक है 5 आ रहा था। आज कौन सा डे है, आज है सोमवार, हम क्या लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ठीक ओके। यहाँ पे देखो मंडे को आपका क्या होता है, कोड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी। यहाँ देखो अब क्या है आपका, आज मंडे है, आज क्या है, मंडे है, ये कोड तो हमें पहले से पता है, मंडे है, ठीक है। मंडे के बाद 5 चलना, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ कितना आएगा आपका, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमने क्या लिया था 4 लिया था यहाँ वेडनेसडे के लिए, ठीक है, यहाँ पे 4 बचा था। देखो 1 1 2 3 4, ये फ्राइडे ही आएगा, फ्राइडे आएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेने के बाद इसमें एक और देखते हैं, एक और चेक करते हैं। अपना दिसंबर, अपनी फर्स्ट डेट बताओगे, बर्थडे वाली फर्स्ट डेट, 19 जून 2004,
19 जून चाहिए हमें, 19 जून। देखो आज 1 फरवरी है, आज क्या है, मंडे है, 1 फरवरी है, आज मंडे है। देखो फरवरी में कितने महीने ऑड डे होते हैं, 0। मार्च में कितने होते हैं, 3। अप्रैल में कितने होते हैं, 2। अप्रैल मई में होते हैं 3, जून में होते हैं 2, जुलाई में होते हैं, सॉरी जून तक ही है, हमें सिर्फ जून वाला महीना कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। देखो जनवरी फरवरी के बाद कौन सा फरवरी आ रहा है, फरवरी के बाद मार्च, मार्च को अप्रैल, अप्रैल को मई, जून वाला भी नहीं लेना है, ठीक है। देखो फर्स्ट फरवरी टू 1 जून में कितने डेज आ रहे हैं, 3 2 5 3 8, प्लस इनका डिफरेंस देख लो, इसमें एक घटा दो, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 18, ठीक है। इसमें 18 जोड़ दो, कितना आएगा, 26, कितना आ रहा है, 26। अब 26 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 7 या 21, 5 जा रहा है, क्या है, 5। अब हमने यहाँ देखना है, देखो इसमें इस केस में क्या करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। कोड लिखा मैंने यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आज का दिन कौन सा है, मंडे वाला दिन है, आज का दिन कौन सा है, मंडे वाला दिन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें 5 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, ये आपका सैटरडे आ रहा है, सॉरी संडे आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे आ रहा है, ठीक है, सैटरडे आएगा। आपने क्या करना है, लास्ट में इसमें 2 ऐड कर सकते हो, 7, ठीक है। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 होता है, 7 की जगह 0 होगा, देखो 7 की जगह 0, ठीक है। यहाँ देखो कितना डेज बचे थे आपके, यहाँ पे अगर डेज आपके बचे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे यहाँ आ रहा था 26 डिवाइड बाई 7, कितना आ रहा है, 5। लेकिन मंडे आज कौन सा डे है, मंडे है, 2 नंबर तो हमें 2 इसमें ऐड करना है, कितना आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करो 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, तो 0 वाला डे कौन सा है, सैटरडे होगा, ठीक है। चेक करो जरा इसको, 19 जून को कौन सा डे होगा, 19 जून 2021, हाँ 2021, 19 जून को क्या होना चाहिए, सैटरडे होना चाहिए, ठीक है। ओके सर देखते हैं, चेक करो जरा इसको, 19 जून। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लॉक, ठीक है। क्लॉक वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते रहते हैं। क्लॉक में क्वेश्चन में क्या आता है, क्लॉक में देखो क्या करना है आपने, जैसे बोला गया है यहाँ पे है आपका सर सैटरडे 2:30, क्या है, 2:30 है यहाँ पे, और ये 4:40 है, इनके बीच एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, हमेशा देखो 2 आवर 30 मिनट दिया है, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट दिया है, तो आपने क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है 11 मिनट माइनस 60, प्लस माइनस हो सकता है कुछ भी, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, 60 आवर डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, 11 प्लस माइनस मिनट अगर ये करते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लो प्लस माइनस भी कर लो, ठीक है, एक माइनस का होगा तो दूसरा प्लस का होगा, ठीक है। आवर वाले को आपने क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, जो आवर वाला है उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट वाले को 11 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, 120 आ रहा है, कितना आ रहा है, 120, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 330 आ रहा है, ठीक है, 330। अब देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है, 120 बड़ा है या 330 बड़ा है, ठीक है। 120 छोटा है 330 से, हम इससे इसको घटा देंगे, कितना आएगा, देखो 0 से 0, यहाँ पे 21 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ कितना आएगा, 105 आएगा, कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक है। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन है 440, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, इसको करना है मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि आवर है,
इसको मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है यहाँ पे 240 और यहाँ पे 440 आ रहा है। कितना आ रहा है 440 और 240। तो ये बड़ा है तो इसे ये घटा देंगे, 240 से घटा देंगे, कितना आएगा ये 200। 200 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ रहा है 100 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा 100 डिग्री आएगा। तो आपको कोई भी टाइम दिया हो, कैसा भी टाइम दिया हो, मात्र आप 10 सेकंड से भी पहले 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे देखो अभी कितना टाइम हुआ है, अभी 6:45 है, 6:45 टाइम हुआ है। कितना हुआ है 6:45 टाइम हुआ है। तो आप इसको कैसे एंगल, इसके बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हो, देखो 6:45 है, यहाँ जैसे आपके पास है ये अभी 6:45 हुआ है। कितना टाइम हुआ है 6:45 हुआ है टाइम, अभी 6:45 टाइम हुआ है। इनके बीच का एंगल निकालना है, एंगल निकालना इनके बीच का। कैसे निकालेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करना है 60 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना है देखो 360 और यहाँ पे कितना है 11×55, 11×44, 5×49। कौन बड़ा है 495 बड़ा है। हम लिखेंगे 360, इससे घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 135। ठीक है, 135 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एंगल निकल के आएगा। देखो एंगल कितना आएगा 62.5 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखो इसमें, जैसे देखो इसमें क्या हुआ, अभी 2:30 है, 2:30 है। ठीक है, अब एक पोजीशन इसकी ये वाली थी, 2 बजे थे मान लो, अभी कुछ समय पहले क्या थे 2 बजे थे, ये वाला टाइम इस तरह से था। तो 2 से 3 बजे के बीच में मिनट और आवर की जो सुइयां है एक दूसरे के ऊपर थी, उनके बीच का एंगल कितना था 0 था। तो आपने बताना है कि कौन से समय में 2 से 3 बजे तक, 2 से 3 बजे का समय है, उसके बीच में किस टाइम पर मिनट और सुई जो है एक दूसरे के ऊपर होती, बिल्कुल ऊपर होगी। ठीक है, एक दूसरे को ढक देती है। तो कौन सा समय होगा, कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला यूज करना आपने, 11 मिनट माइनस 60 आवर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एंगल होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन द क्लॉक्स। अब दोनों क्लॉक्स के जो आपकी यहाँ पे मिनट वाली सुई है, एक आवर वाली सुई है, उनके बीच का एंगल 0 होगा अगर एक दूसरे के ऊपर। जैसे मान लो ये मिनट वाली सुई है, यहीं पे क्लॉक वाली सुई है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। देखो एक दूसरे के ऊपर कोई एंगल नहीं बना रही है। ठीक है, तो एंगल की जगह आपने क्या रख देना है 0। अब 2 से 3 बज रहे हैं, 2 से 3 बजे के बीच बोला है आपको निकालना है। ठीक है, तो आवर तो फिक्स रहेगा, आवर वाला टाइम तो फिक्स, या तो 2:01 हो सकता है, 2:59 हो सकता है, कुछ सेकंड हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। 2 से 3 के बीच में पूछा है, तो हम कहेंगे कि आवर की जगह आपने यहाँ पे 2 भर देना है। ठीक है, 2 रख देना है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना है 11 मिनट माइनस 60 इंटू 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 0। ठीक है, तो कितना है 11 मिनट इक्वल टू 120। ठीक है, तो मिनट निकालो, यहाँ से मिनट कितनी आएगी, मिनट आएगी आपकी 120 डिवाइड बाई 11। ठीक है, अब इसको डिवाइड कितना देखो 11 1 यहाँ पे 10। ठीक है, ये आ रहा आपका 10, ये 10 पॉइंट और यहाँ पे 10/11। ठीक है, 10 मिनट 10/11 सेकंड। तो आप क्या लिख सकते हैं, कब होगा ये टाइम 2:10 मिनट 11/10/11 सेकंड पर। ठीक है, 2 मिनट 2 घंटे सॉरी 3 घंटे 10 मिनट 10/11 सेकंड। ठीक है, जैसे आपको एक टाइम आता है 6 से 7 बजे के बीच में। ठीक है, ये समय है, इनके बीच में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 से 6 बजे के बीच में मिनट और सुई जो आवर वाली सुइयां है एक दूसरे के बीच परस्पर कब ढक देती है।
ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कब होगी, तो हम क्या लिखना है यहाँ पे 11 इंटू मिनट हमने निकालना है -60 इंटू किसके बीच में 5 और 6, तो यहाँ पे 5 होगा, कितना रखना आपने 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ रहा है 11 मिनट इक्वल टू 300, मिनट कितना आएगा 300 डिवाइड बाई 11, ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो 11 22 8 11 से 70, यहाँ 3/11, तो हम क्या लिखेंगे 5 घंटे 27 मिनट 3/11 सेकंड, ठीक है, 5 घंटे 27 मिनट 3/11 सेकंड में जो है मिनट और आवर वाली सुई एक दूसरे के बिल्कुल 0 डिग्री एंगल पर होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, आपने कुछ से क्वेश्चन करने हैं, जैसे देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है जैसे देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब क्या होता है, जो अगर मिनट वाली सुई है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये जो एंगल होता है वो कितना कवर करता है, देखो एक यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हैं 12 पार्ट्स हैं। अब देखो टोटल जो एक जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है, कितने डिग्री होता है 360 डिग्री का। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है आपका, उसको निकालने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, कितना आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है, कितनी डिग्री आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, कितनी डिग्री आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 मिनट कितने का होगा 6 डिग्री का है 1 मिनट, इसके लिए मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई के लिए 1 मिनट कितना है 6 डिग्री है, और जो आवर वाली सुई है उसके लिए 1 आवर कितना दिया है 30 डिग्री, और 1 मिनट कितना होगा यहाँ पे हाफ डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आवर वाली सुई का है, ये मिनट वाली सुई का है। अगर जैसे देखो आपने यहाँ पे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जो है आवर वाली जो सुई है, आवर वाली सुई ने कितना टाइम कवर किया, ठीक है, कितना एंगल कवर किया है, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, देखो हमने क्या करना है, ये था आपका 3:30 मिनट, कितना था 3:30 मिनट है। देखो 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं 180 मिनट होते हैं, प्लस 30 मिनट और है, कितने आ रहे 210 मिनट है, ठीक है। आवर वाली सुई है 1 मिनट में कितना कवर करती है हाफ एंगल, टोटल एंगल कितना है, इसको 2 से डिवाइड करो 105 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का एंगल आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।